दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बाल मनोविज्ञान के बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली टेट की परीक्षा और सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं जो आगामी पिछली जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और काफ़ी बार रिपीटेड भी होते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि आज लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो उपर्युक्त सभी। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के मतलब बालक की स्वकेंद्रित जो कि स्वयं पे आधारित होती है, उसे किसी दूसरी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, तो वो अवस्था होती है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के जो नियम हैं कि बच्चा किस प्रकार सीखता है और सीखने के क्या क्या नियम हैं वो दिए हैं आपके थर्नडाइक ने। थर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे: प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और प्रयास का नियम। सोलह पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो 16 पीएफ का प्रयोग मापन हेतु किया जाता है। यह किया जाता है आपका व्यक्तित्व मापन हेतु। थर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है थर्नडाइक के व्यक्तित्व का जो आधार है वो है चिंतन और कल्पना। सीखने के वक्र हैं सीखने की प्रगति के सूचक सीखने की प्रगति के सूचक। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना भावों में उथल पुथल। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो विकास की का जो हमारी जो बुद्धि का बच्चे की जो बुद्धि का विकास होता है वो होता है किशोरावस्था में। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है शिशु का जो अधिकांश जो व्यवहार होता है वो होता है स्वयं पे आधारित, यानी कि मूल प्रवृत्तियों पे आधारित। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है युंग के द्वारा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया था वो किया गया था युंग के द्वारा। संवेगात्मक व्यक्ति की उत्तेजित दशा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन है आपका वुडवर्थ का। गहने निम्न में से किससे संबंधित हैं? गहने निम्न में से किससे संबंधित है? गहने संबंधित है अधिगम का श्रेणी क्रम। थ्रस्टन तथा लिकार्ड निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? अभिवृद्धि के। ध्यान को केंद्रित करने का आंतरिक दशा है तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया?
तो ये किया गया मॉर्गन और मूरे के द्वारा। प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो प्याजे जो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है वो है आपका 16 PF। अंगूर खट्टे हैं डॉट 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 का उदाहरण है। तो अंगूर खट्टे हैं युक्तिकरण का उदाहरण है